A young man full of dreams, a decade from India. एक उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला लड़का जिसका नाम था करणदीप सिंह राणा और उसका सपना था दुनिया घूमना और इसीलिए उसने मर्चेंट नेवी का करियर चुना। मर्चेंट नेवी की नौकरी तो बाहर से बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगती है, फ्री में विदेश यात्रा, बढ़िया खाना और अच्छी सैलरी। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक और कठिन साबित होती है। सितंबर 2025 में करणदीप सिंह एक बड़े ऑयल टैंकर पर काम कर रहे थे। यह बड़ा ऑयल टैंकर क्रूड ऑयल लेकर इराक से चाइना की तरफ बढ़ रहा था। ऑलमोस्ट सब कुछ सामान्य था, लेकिन 20 सितंबर को जब जहाज श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में था तभी एक अजीब घटना हुई। सुबह जब सारे क्रू मेंबर्स का डेक पे मास्टर होता है तब उसमें करणदीप सिंह नहीं पहुंचे। पहले सबको लगा कि अभी वो दूसरे डेक पे होंगे, लेकिन जब अनाउंसमेंट करके उनको बुलाया गया तब भी वो नहीं दिखे। तब ऑफिसर्स को जहाज पे कुछ एबनॉर्मलिटीज फील होता है। उसके बाद पूरा जहाज चेक किया गया, टेक, इंजन, केबिन और भी डिजाइनेटेड प्लेसेस जहां पर क्रू काम करते हैं, लेकिन करणदीप सिंह नहीं मिले। अब स्थिति गंभीर होने लगी थी क्योंकि जहाज समुद्र के बीच में था और इसका केवल दो ही मतलब हो सकता है, या फिर किसी कंपार्टमेंट में फंसे हों या फिर डरावने समुद्र में गिर गए हों। अब ऑफिसर्स को लगा कि करणदीप सिंह काम करते हुए गिर गए हैं। उन्होंने तुरंत मैन ओवरबोर्ड का अलार्म बजाना शुरू किया। आसपास के सभी जहाज़ों पे इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए और फिर शुरू होता है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन। ये ऑपरेशन पूरे 96 घंटों तक चला, जिसमें रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर्स और सैटेलाइट की मदद ली गई। पर बड़ी समस्या ये थी कि समुद्र बहुत बड़ा होता है। अगर कोई एक क्रू मेंबर जहाज से गिर जाता है तो कुछ ही मिनट में वह जहाज से कई नॉटिकल माइल दूर चला जाता है। ऐसे में मैन ओवरबोर्ड पर्सन को खोजना काफी मुश्किल हो जाता है और यही इस केस में हुआ। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद करणदीप सिंह राणा का कोई पता नहीं चला। पर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है, आखिर वो समुद्र में गिरे कैसे? क्या यह कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण था? क्योंकि जहाज पे कैमराज लगे होते हैं और साथ ही साथ जहाज पे एक लॉग बुक होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि कौन सा क्रू कहाँ जा रहा है, किस काम के लिए, जिससे यह पता लगाया जाता है कौन सा क्रू कब कहाँ गया। लेकिन आज तक इस घटना का पूरा सच साफ नहीं हो पाया। तो कभी कभी पूरा सच भी समुद्र के गहराई में कभी खो जाता है और शायद करणदीप के साथ भी यही हुआ। फिलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है और आगे देखते हैं केस में क्या होता है। आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।